बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब से थोड़ी देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के केस के हवाले से समाअत होगी। 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। इमरान खान ने एक मौके पर कहा था कि कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो। आज भी सूरत हाल यही है कि इमरान खान ये कहते हुए उसी तरीके से सुनाई दे रहे हैं कि कोई अदारा रह तो नहीं गया, कोई स्टेक होल्डर रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो। ऐसी सूरत हाल में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस शुरू होने वाला है। इसमें क्या प्रोग्रेस होती है समाअत के दौरान और समाअत के बाद उसका पता चलेगा। लेकिन थोड़ा सा इन जजों का जायज़ा ले लेते हैं जो इस केस की समाअत कर रहे हैं। जज अतर मिनल्लाह साहब किसी दौर में जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के एडवाइज़र हुआ करते थे और उनकी सिफारिश पर इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बनाया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि आज भी जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को जवाबदेह हैं और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी इमरान खान को अपने लिए नाकाबिले बर्दाश्त समझते हैं। कई केसेज लेकर वो इमरान खान के खिलाफ अदालतों में भी गए थे। जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब उनकी डिक्टेशन लेते हैं या नहीं लेते। उसके बाद मोहसिन अख्तर कियानी साहब की बात कर लेते हैं। उनके सामने जैसे ही PTI का केस जाता है तो उनकी आंखें शोलाबार हो जाती हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इमरान खान के केस में वो किस तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा फिर बाबर सत्तार साहब हैं। जज बनने से पहले वो मुस्लिम लीग नून की खोलकर हमायत किया करते थे। इमरान खान के हवाले से केस तौहीन अदालत का है। उन्होंने ज़ेबा चौधरी के हवाले से जो कुछ कहा था पूरी दुनिया उसको जानती है, आप भी जानते हैं। इस चीज़ को लेकर इमरान खान पर तौहीन अदालत का केस बना दिया गया और उसके साथ साथ इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया। एक तो मैंने इन जजों के हवाले से बात की, दूसरा ये है कि इमरान खान को फिक्स करने के लिए आज भी अदारे और स्टेक होल्डर्स पूरी तरह से प्रेशर डाल रहे हैं। उसका आप अंदाज़ा शहबाज गिल के केस से लगा सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ उनकी ज़मानत ये कहते हुए जज ज़फ़र इकबाल साहब ने खारिज कर दी कि मैं इस दरख्वास्त को खारिज करता हूँ। अल्लाह बेहतर जानता है कि उन्होंने तलाक की तर्ज पर 3 दफ़ा ये क्यों कहा है। हम बात कर रहे थे कि इमरान खान को फिक्स करने के लिए सारे अदारे तुले हुए हैं, स्टेक होल्डर तुले हुए हैं। हुकूमत भी कोई कसर उठा नहीं रख रही। इम्पोर्टेड हुकूमत, शहबाज शरीफ की हुकूमत। ऐसे में इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या फ़ैसला आ सकता है, ये जजों की दयानत का, ईमानदारी का, ज़मीर का और कानून की बालादस्ती का भी एक सवाल है। इन पर जितना भी प्रेशर हो, इनके इमरान खान से जितने भी इख्तलाफात हों, लेकिन अल्लाह ताला ने इनके हाथ में इंसाफ की छड़ी पकड़ा दी है। मैं नहीं समझता कि ये नाइंसाफ़ी करेंगे, इंसाफ से काम लेंगे और इमरान खान को वाकई जो इंसाफ बनता है वो यकीनी तौर पर फ्राहम करेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान है, यहाँ पे हर बंदा दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। 5 में से 3 जजों पर काम करने की ज़रूरत है और उन लोगों ने काम किया होगा जिन्होंने शहबाज गिल को मुसलसल जेल में रखने के लिए अपना किरदार अदा किया है। इधर ये भी कहा जा रहा था कि इमरान खान जैसे ही अदालत में पेश होंगे वो माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन इमरान खान के कुछ दोस्तों की तरफ से ये कहा गया था कि इमरान खान माफ़ी नहीं मांगेंगे, इस केस को वो भुगतेंगे। इस केस की समाअत से 1 रोज़ कबल इमरान खान ने जो अदालत में अपना जवाब जमा करवाया है उसमें इमरान खान ये कहते हैं, खातून जज के बारे में अल्फाज गैर मुनासिब थे तो मैं वापस लेने को तैयार हूँ। मेरा खिताब मीडिया में ऐसे रिपोर्ट हुआ जैसे कानून अपने हाथ में लेने का इरादा रखता हूँ। हर शहरी का हक है कि वो किसी भी अवामी ओहदेदार या जज के मिसकंडक्ट पर शिकायत करे। जोश खिताबत में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो अदालत को नागवार लगे। कानून की अमलदारी पर यकीन रखता हूँ। नीयत तौहीन अदालत की नहीं थी। इमरान खान की तरफ से ये जवाब जमा करवाया गया है। इस जवाब को लेकर हर कोई अपने अपने तौर पर तशरीह कर रहा है। कोई इसको यू टर्न कह रहा है और किसी ने इसी जवाब को तोड़ मरोड़ कर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक आगे फैला दिया है, नशर कर दिया है या शाया कर दिया है। एक अखबार ने ये कहा है, खातून जज के बारे में अल्फाज वापस लेने को तैयार हूँ, माफ़ी नहीं मांगूंगा। जैसा कि हमने पहले बात की कि इमरान खान का ये बयान है, उसमें ये अल्फाज नहीं है कि माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये लोगों ने फिर अपने तौर पर अपनी ख्वाहिश को खबर बनाकर शाया कर दिया है। ऐसी चीज़ें जब जजों के सामने जाती हैं
تو پھر وہ بھی ایسی چیزوں سے متاثر ضرور ہوتے ہیں کہ یہ بندہ کیسے کہہ رہا ہے کہ میں الفاظ تو واپس لیتا ہوں، معافی نہیں مانگوں گا۔ ویسے ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے؟ عمران خان کو معافی مانگ لینی چاہیے یا پھر مقدمے کا سامنا کرنا چاہیے؟ میں یہاں پہ کہتا ہوں کہ عمران خان کو معافی نہیں مانگنی چاہیے، ان کو مقدمے کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر عمران خان معافی مانگ لیتے ہیں تو آج عمران خان کی جان چھوٹ جائے گی، لیکن اس سے ایک مثال ضرور بن جائے گی۔ کوئی بھی بندہ ججوں کے کنڈکٹ کے بارے میں آج کے بعد پھر توہین عدالت کے خوف سے بات نہیں کرے گا، جو کہ بات ہونی چاہیے۔ عمران خان نے کوئی بہت بڑی بات نہیں کہہ دی تھی۔ اگر کسی کو ناگوار گزری ہے تو عمران خان نے کہا کہ میں الفاظ واپس لینے کے لیے تیار ہوں۔ ادھر جب یہ لوگ معافی کی بات کرتے ہیں تو کل شہباز گل نے بھی کہا تھا کہ اگر میں نے کوئی غلط کہا ہے تو میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن وہ لوگ جو عمران خان کو، ان کے ساتھیوں کو فکس کرنا چاہتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے لوگ جن کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ ہو، انہوں نے پورا پریشر ڈال کر، پورا دباؤ ڈال کر شہباز گل کی ضمانت نہیں ہونے دی۔ اس نے بھی معافی مانگی تھی۔ عمران خان معافی مانگ لیتے ہیں، عمران خان اپنے کہے ہوئے الفاظ واپس لے لیتے ہیں، تو پھر بھی ججوں نے وہی کچھ کرنا ہے جو عمران خان اپنے موقف پر قائم رہتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اس کے بعد یہ جج کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انتظار کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے یہ جج، یہ عدالت، یہ کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ اللہ حافظ۔